हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रकाश के गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन लेंस वाले चैप्टर में पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र लेंस मेकर सूत्र का निगमन करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि कैसे प्राप्त होता है। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र, इसके बारे में हमको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम पीछे वाले वीडियो में गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन किए थे, जिसमें से उत्तल गोलीय पृष्ठ और अवतल गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के सूत्र का फार्मूले का निगमन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र लेंस मेकर सूत्र का फार्मूला प्रूफ करेंगे। ये फार्मूला यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, निगमन करने के लिए आता है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका अध्ययन करेंगे और इस पर आंकिक भी कई बार पूछा गया है, जिसके बाद हम आंकिक भी इससे बताएंगे आपको। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, जिसे हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं, ये फार्मूला होता है 1/f किसी पतले लेंस के लिए इक्वल n-1 अगले ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फार्मूला है पतले लेंस के लिए लेंस मेकर। और पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, या इसे हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं, जिसमें से f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, n अपवर्तनांक है, r1 लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, r2 पतले लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। ठीक, जिसे इसी फार्मूले का हमको निगमन करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इससे संबंधित जो डायग्राम है उसको वहां लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, पतला लेंस लेना है। चलिए, ये क्या है, ये एक पतला लेंस है। जिसके देखिए दो वक्र पृष्ठ हैं, एक वक्र पृष्ठ ये पहला वक्र पृष्ठ है इसका, और दूसरा ये। इन दोनों वक्र पृष्ठों के, क्योंकि ये गोली अवतल पृष्ठ है और इधर से देखेंगे तो ये गोली उत्तल पृष्ठ का कार्य है। ध्यान से देखें, दोनों गोली उत्तल पृष्ठ हैं। तो ये पतला लेंस क्या है, ये जो लेंस है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस में से ये उत्तल लेंस है, क्योंकि ये बीच में उभरा हुआ है और किनारों पे क्या है, पतला है। इसके दो ध्रुव पॉइंट होंगे, इनको मिलाने वाली ये रेखा जो लेंस को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, ये इस लेंस की मुख्य अक्ष होगी। ये लाइन क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। इसमें देखिए दो वक्रीय पृष्ठ, ये जो वक्रीय पृष्ठ है इसकी त्रिज्या हम लोग r1 पहले वक्रीय पृष्ठ की मान लेते हैं, और दूसरे वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r2। तो पहले की त्रिज्या क्या है, r1। इसमें देखिए हम त्रिज्या नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पीछे जो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हम पीछे पढ़ाए थे, उसी फार्मूले के साथ इसको प्रूव करना है। इसको हम ऐसे ही मान लेते हैं, इसमें वक्रता के नहीं दिखाएंगे। इसकी त्रिज्या r1 इस पृष्ठ की, और दूसरे वक्र पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, r2 ले चलेंगे। ये ध्रुव P1 और ये ध्रुव P2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पे एक कोई बिंदु लेते हैं, बिंदु वस्तु, जिसका हमें प्रतिबिंब आना है। तो ये बिंदु वस्तु O है, तो मुख्य से बिंदु वस्तु O लेते हैं, जिसका हमें प्रतिबिंब आना है। यहां से एक किरण चलती है, ये आपतित किरण होगी। मान लेते हैं ये बिंदु लेंस के पहले पृष्ठ पे इसका अपवर्तन होगा। अब ध्यान से देखिए, ये लेंस का पहला पृष्ठ है। जब इसका अपवर्तन होगा तो आपको ने पीछे समझाया था कि इसके पृष्ठ पे जो बिंदु होगा, ठीक
उस बिंदु पर इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा, इससे मिला वाला क्या होता है, अभिलंब होता है, और जो कोई किरण इस बिंदु पर पड़ती है तो पड़ने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये जो माध्यम है ये कांच है, इसका पूर्णांक n2 है। तो ये किसका माध्यम है, लेंस जो है एक तरह से किसका माध्यम है, कांच का माध्यम है। और कांच का माध्यम होने का ये कांच है, तो कांच क्या होता है, सघन होता है। ठीक, लेंस जो है वो सघन माध्यम का कार्य करेगा। लेंस के अंदर जो पदार्थ है और इस तरफ कोई विरल माध्यम होगा, तो मान लेते हैं वायु ही है जो कि किस माध्यम का कार्य करेगा, विरल माध्यम। इसका पूर्णांक n1, और इस लेंस के इस तरफ भी वही माध्यम उपस्थित होगा, तो ये भी किस माध्यम का कार्य करेगा, विरल माध्यम। मान लेते हैं इधर भी ये लेंस वायु में रखा है, जिसका पूर्णांक क्या है, n1 ही रहेगा। तो कांच का पूर्णांक जो लेंस है, हम जो लेंस लिए हैं, ठीक, इसका पूर्णांक n2 है, और ये जिस माध्यम में रखा है उसका पूर्णांक कितना है, n1 है। ठीक, तो इसके दोनों तो विरल माध्यम होगा। अब देखिए प्रकाश, आपने समझा जब प्रकाश क्या विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्रकाश ओ ए जो है जैसे इसमें पड़ेगा तो इसका मतलब इस तरफ ये झुका हुआ है, इसलिए इसका वक्रता केंद्र इस साइड में होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो अभिलंब होगा इस तरह से, ये अभिलंब की ओर क्या है, झुक जाएगी किरण। देखिए इसको मिटा देते हैं, समझ में आओ। इस चित्र से समझेंगे कि जब कोई अभिलंब ये है और जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर अपवर्तित होने के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका देखिए झुकाव अभिलंब की ओर होगा। अब देखिए पहले पृष्ठ से इसका अपवर्तन हो गया, अब ये दूसरे पृष्ठ पे पड़ेगी, तो दूसरे पृष्ठ पे अगर इसको हम बी मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो ए बी जो है आपतित किरण का कार्य करेगी दूसरे पृष्ठ के लिए, और पुनः इस पे इसका एक बार अपवर्तन होगा, और पुनः अपवर्तन होगा तो इस बार इसका जो अभिलंब होगा इस साइड से, देखिए क्योंकि ये इस तरफ है, इस तरफ झुका है, इसका वक्रता केंद्र इस साइड कहीं होगा, तो इसका अगर ये किरण यहाँ जैसे आगे बढ़ेगी तो ये इस तरह से अभिलंब इसका होगा। क्योंकि अब किरण हमारी क्या है, कांच में है, ए से बी के बीच में कांच में है, और कांच सघन माध्यम होने के कारण, इन लेंस सघन माध्यम होने के कारण ये क्या है, सघन से विरल में आ रही है। और सघन से जब प्रकाश विरल माध्यम प्रवेश करता है तो अभिलंब से, ये देखिए अभिलंब होगा, तो ये जैसे किरण इस पे पड़ेगी तो ये अभिलंब से और दूर हटेगी, तो इसका मतलब ये और झुक जाएगी, क्योंकि इसका अभिलंब इस साइड में कहीं होगा, ऐसे इस तरह से। ठीक, तो इस पे पड़ने के साथ ये अभिलंब से और दूर हटेगी, क्योंकि ये अब सघन से विरल में जा रही है, तो ये और झुक जाएगी। देखिए अगर ये वाला पृष्ठ ना होता तो अपवर्तित होने के बाद ये जो किरण है ए बी है वो सीधी चली गई होती, तो इसका एक आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन गया होता है, यहाँ पास। ये I1 है, और चूंकि इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो इसका जो O का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, यहाँ पास। तो इस तरह से इसके दो प्रतिबिंब, पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो I1 पे बनते हुए अगर इस पृष्ठ ना हो, और जब दूसरे पृष्ठ से इसका पुनः अपवर्तन हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, I। तो हमें क्या है, वस्तु O का प्रतिबिंब जो मुख्य रूप से I प्राप्त हुआ। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इस तरह से पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है वस्तु O का, ये पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा I1 है, तो ये पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब होगा। लेकिन जब हम दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे तो इस वाले दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा ये I1। ठीक, तो ये अभी जब प्रूफ करेंगे तो उसके लिए, और ये प्रतिबिंब होगा वस्तु का। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके पहले पृष्ठ ध्रुव P1 से इसकी दूरी क्या है, U लेते हैं।
तो ये P1 से O के बीच की दूरी है, और P1 से जो पहले पृष्ठ का है उसका प्रतिबिंब क्या है, I1 बन रहा है। और जो लेंस है इसकी मोटाई हम लोग कितनी मानेंगे, लेंस की जो मोटाई है वो हम लोग कितना लेंगे, T, स्मॉल t मानते हैं। ये इसकी मोटाई कितनी है लेंस की, स्मॉल t है। P1 से पहले प्रतिबिंब की दूरी V' मान लेते हैं। P1 से I1 की दूरी क्या है, P1 से I1 की दूरी V' है। अब देखिए दूसरा जो प्रतिबिंब बन रहा है, अगर दूसरे पृष्ठ लेते हैं तो दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, V। तो P2 से I की दूरी, P2 से किसकी दूरी है, I की दूरी है, ये V का कार्य करेगी। और P2 से जब I1 की दूरी लेंगे तो इसमें देखिए P1 से हमने इस दूरी को V' को माना है, इसलिए जब इसी दूरी को हम P2 से लेंगे तो वो कितना माइनस करना होगा, T माइनस करना होगा। इसलिए P2 से ये दूरी हो जाएगी V' माइनस T। P2 से I1 की दूरी क्या हो जाएगी, V' माइनस T हो जाएगी। देखिए यहाँ एक चीज और समझना है कि आपको पीछे हमने कहा था जब हम आपतित किरणों की विपरीत दिशा में कोई दूरी लेते हैं तो उसको ऋणात्मक लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए U का मान ऋणात्मक नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको फार्मूला प्रूव कराए थे लेंस के अपवर्तन का N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, तो हम इसी फार्मूले के साथ इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो उसमें हम पहले से ऑलरेडी U को हम माइनस ले चुके थे, इसलिए यहाँ पास हम U के मान को माइनस में लेके नहीं चलेंगे, ये प्लस में ही रहेगा। ठीक, चलिए तो ये इस तरह से ये डायग्राम बन गया जिसकी सहायता से हम लेंस मेकर के सूत्र का निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस के गोलीय पृष्ठों और अपवर्तन सूत्र लेंगे। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन सूत्र से, तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र पीछे N2/V माइनस N1/U N2 माइनस N1/R। देखिए ये पढ़े थे हम लोग, इसी की सहायता से इसको प्रूफ करना है। तो ये मानक फार्मूला है जो हम लोग पीछे प्रूफ किए, इसी के सहायता सब यहाँ पहले सबसे पहले हम पहले पृष्ठ के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे, फिर किसके दूसरे पृष्ठ के लिए। तो जब पहला पृष्ठ लेके चलेंगे इसकी सहायता से, तो यहाँ लिखेंगे लेंस के पहले पृष्ठ। तो ये देखिए ये वाला पहला पृष्ठ है आपका जिसकी त्रिज्या क्या है, R1। ये आपका क्या है, पहला पृष्ठ है लेंस का, और ये वाला जो इधर पृष्ठ है इसको हम लोगों ने क्या माना है, दूसरा पृष्ठ। ठीक, तो लेंस के पहले पृष्ठ अर्थात जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी मानी हम लोगों ने, R1 के लिए। R1 के लिए ध्यान से ले चलेंगे। देखिए इस मामले में सघन माध्यम बटे प्रतिबिंब की दूरी ली गई है, तो ध्यान से देखेंगे पहले पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो सघन माध्यम का कार्य कर रहा है वो खुद लेंस कर रहा है जिसका पूर्णांक N2 है, और विरल माध्यम का कार्य कौन कर रहा है, Y N1 है। और ये पहला माध्यम है जिसमें से प्रकाश क्या है, विरल से सघन में जा रही है, तो इसके अनुसार लेंगे तो N2 प्रतिबिंब की दूरी पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है कौन कौन कर रहा है, पहले पृष्ठ के लिए I1, और I1 की दूरी कितनी है, V' है, तो N2 V' हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस से माइनस लेंगे, अब क्या है U लेना है, तो वस्तु की दूरी क्या है, पहले पृष्ठ के लिए U है, और इसके साथ उस माध्यम का पूर्णांक लेना है जिसमें से प्रकाश चल रहा है। तो इस प्रकाश के से विरल से जा रहा है तो इसका पूर्णांक N1, जैसे कि यहाँ लिए हैं तो N1/U, यहाँ U ही है तो यहाँ U ही लेके चलेंगे, इक्वल प्रकाश जिसमें प्रवेश कर रहा है पहले उसका माध्यम क्या है, N2 है, माइनस N1/, और इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ देखिए वहां पास जब प्रूफ किया तो वक्रता त्रिज्या R लेके चले थे, और यहाँ पास जो वक्रता त्रिज्या इसकी है कितनी है, R1 है, इसलिए R के स्थान पर रखेंगे R1। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले पृष्ठ की बात हो गई।
अब हमको इसी तरह सेम इसी फार्मूले के जैसे हमको क्या है दूसरा पृष्ठ लेना है। अब लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए, तो लेंस का दूसरा पृष्ठ जो है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 लोगों ने मानी है। तो देखिए दूसरा जो पृष्ठ है ये जो है इसको लिख लेंगे, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या मानी है, R2। और इसके लिए आपने पहले ही कहा कि जो दूसरा पृष्ठ है, क्योंकि इसमें AB किरण का अपवर्तन हो रहा है, इसलिए दूसरा जो पृष्ठ है इसके लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, I1। ठीक, और इस बार दूसरे पृष्ठ में जो प्रकाश है वो सघन से विरल में जा रहा था, जो जिसमें प्रकाश चल रहा है वो विरल सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक N2 है। तो हम पहले उस माध्यम के अपवर्तनांक को लेंगे जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है, प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, इसलिए जो माध्यम है वो क्या है, दूसरा N1, और N1 के साथ प्रतिबिंब की दूरी लेकर चलनी है। तो N1 है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, I की, दूसरे पृष्ठ से V। तो इस तरह से इसके अनुसार क्या है, यहाँ क्या लेंगे अपवर्तनांक N1/V माइनस, अब वस्तु का कार्य यहाँ कौन कर रहा है, I1। तो I1 की दूरी जो P2 है कितनी है, V डैश माइनस T है, और प्रकाश किसमें चल रहा था, ये भी N2 वाले माध्यम से, अपवर्तनांक वाले से। तो N2/V डैश माइनस T लेंगे इक्वल, जैसे प्रकाश इसमें हमने क्या लिया, N2 माइनस N1 लिया है, क्यों, प्रकाश N1 से N2 वाले अपवर्तनांक में जा रहा है, तो N2 माइनस N1। लेकिन इसमें देखिए प्रकाश N2 से N1 वाले अपवर्तनांक में जा रहा है, तो जिसमें प्रकाश जा रहा है उसके अपवर्तनांक को पहले रखते हैं। तो N1 को हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, किसमें प्रकाश चल रहा है, भी N2 से, अपान इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है। अब देखिए यहाँ पास चूंकि देखिए ये पतला लेंस है, इसकी मोटाई बहुत कम होगी पतले लेंस की, इसलिए जो T है इसको पेचने या बहुत सूक्ष्म मान लेते हैं। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, जो V डैश T है माइनस T, इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग में T मानेंगे, क्यों, क्योंकि T को उपेक्षणीय मानेंगे, या T क्या है, सूक्ष्म होगा या बहुत, इसकी उपेक्षा कर देंगे। इसको उपेक्षणीय जैसे मानेंगे तो V डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी V डैश माइनस T को V डैश C लिख सकते हैं। ऐसा क्यों बनेगा कि लेंस बहुत पतला होगा, कि पतला लेंस है तो इसकी मोटाई कम होगी, तो ये दूरी जो P2 से ली है हमने, इस कहाँ से, P1 से मान सकते हैं या 20 से, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो N1V माइनस N2/V डैश, और माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस N2 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, R2। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जैसे हम ये समीकरण 1 और 2 प्राप्त करेंगे पहले और दूसरे पेज के लिए, तो समीकरण 1 को 2 के साथ ऐड करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका बायां पक्ष जो है, लेफ्ट हैंड साइड है N2 V डैश माइनस, राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड में ही N1 U है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्लस N1V माइनस N2 V डैश। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड होती है, अब राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पास N2 N1 अपान R1, ये तो समीकरण 1 से हो गया। फिर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस है पहले से, N2 माइनस N1 अपान R2, ये समीकरण 2 से। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो N2/V डैश प्लस में, N2/V डैश ये माइनस में है बाईं साइड में, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इधर क्या बचेगा, N1/V प्लस में बचा है, इसको इसलिए पहले लिख लेते हैं। तो N1/V और माइनस में क्या बचा है, N1/U।
अगर हम ध्यान से देखें इनमें से n1 कॉमन भी है, अगर दोनों में से n1 कॉमन है तो n1 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पास 1, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा और n1 को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन हो जाएगा और हमारे पास n2 माइनस n1 कॉमन यहाँ से तो चला जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 अपान क्या बचेगा r1 और ये माइनस प्लस से पूरा क्या हो जाएगा माइनस n2 माइनस n1 कॉमन किए इसलिए यहाँ भी 1 बचेगा, 1 अपान ये क्या हो जाएगा r2। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ने पे हमको कि n1 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 1 अपान r1 माइनस r2 मिलेगा। अब देखिए ये पूरा चित्र का पार्ट था, यहाँ से n1 को इधर लाएंगे, जैसे हम n1 को इधर लाएंगे तो इधर तो बचेगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u, n1 इधर आएगा देखिए इसके बेटे में जाएगा तो n2 अपान क्या हो जाएगा n1 माइनस इसके साथ भी जाएगा तो n1 अपान क्या हो जाएगा n1 और ब्रैकेट में अगले वाले क्या है 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। यहाँ से देखिए n1 से n1 कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा और पीछे आपको हमने पीछे वाले जो गोली पृष्ठ का पॉटसन का सूत्र प्रूफ करा रहे थे तो आपको हमने बताया था कि n2 अपान जो n1 होता है वो इक्वल होता है n के, n2 अपान n1 इक्वल होता है 1 n2 के, या इसी को हम क्या लिखते हैं n, जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल, यहाँ पास n2 अपान n1 के स्थान दिया रखेंगे यहाँ से n और n1 से n1 काटेगा माइनस 1, अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, इसको जैसे प्राप्त करेंगे आपको, अगर हम मान लें कि ये जो बिंदु वस्तु है अनंत पे रखी हो, ये जो वस्तु हमने यहाँ लिया है यू कहाँ हो, वस्तु अनंत या बहुत दूर पे हो, तो उस स्थिति में उत्तल लेंस में अनंत पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है दाएं साइड में द्वितीय फोकस ए पे बनता है। ठीक, अगर जैसे माने कि यदि वस्तु ओ अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट और v इक्वल टू किसके बराबर होगा f के। क्यों? क्योंकि आपको ने कहा कि उत्तल लेंस में वस्तु को जब हम अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है लेंस के द्वितीय फोकस f पे बनता है, इसलिए जब प्रतिबिंब द्वितीय फोकस I f पे बनेगा तो लेंस से द्वितीय फोकस की जो दूरी है उसको क्या मानते हैं द्वितीय फोकस दूरी f मानते हैं। इस तरह से u तो इनफाइनाइट होगा और जैसे ही इनफाइनाइट होगा v का मान क्या हो जाएगा f, इसको हम यहाँ रख देते हैं। जैसे इसको रखेंगे तो ये 1 अपान v के स्थान पे f हो जाएगा माइनस u के स्थान पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा और इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। देखिए आप ऊपर इसको हम मिटा देते हैं जो प्रूफ करना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसको आप नोट कर लिए होंगे पहले से। इसके बाद अगर हम यहाँ से आएंगे तो 1 अपान एफ और 1 अपान, देखिए इनफाइनाइट क्या हो जाता है 1 अपान इनफाइनाइट का मान होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा हमको 1 अपान एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। और यही क्या है लेंस मेकर का सूत्र है जो हम प्रूफ करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, तो ये तो प्रूफ हो जाएगा क्योंकि लेंस मेकर सूत्र हमको लाना था, तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए इसी से हम एक फार्मूला और प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 की क्या करते हैं, तुलना करेंगे, क्योंकि इसके दाएं पास से दोनों के बराबर है, n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 है। इसका मान भी देखिए n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। अगर इन दोनों तुलना करें क्योंकि इनके दाएं पास बराबर है तो हमको 1/f इक्वल इसका बाएं पास 1/v माइनस 1/u के बराबर होगा। एक फार्मूला और मिलेगा जो हम लोग क्लास 10th में सीधे लेंस के लिए फार्मूला होता था, क्या होता था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये प्रूफ हो जाएगा। यदि हम किसकी तुलना करते हैं इसके साथ साथ तीसरे की और चौथे की, तो हम क्या करें, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, जैसे तुलना करेंगे क्योंकि इनके दाएं पक्ष बराबर है इसलिए बाएं पक्ष बराबर होंगे, तो हमको फार्मूला लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि किसी भी लेंस के लिए uv और f में संबंध, उसकी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, ये इसमें संबंध है। एक और फार्मूला हमको ये मिल जाएगा अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो। ठीक, तो ये था। तो आपको ने जैसे पहले ही समझाया कि ये फार्मूला है गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन वाले सूत्र से ही प्रूफ करते हैं। उस सूत्र को पहले हम यहाँ लिख लेंगे, लिखने के बाद पहला पृष्ठ लेके चलेंगे। एक बार इसको रिपीट करते हैं, पहला पृष्ठ लेके चलेंगे। तो पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r1 है इसलिए r के स्थान पे r1 रखेंगे। प्रकाश n1 से अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 वाले में जा रहा है इसलिए जिस पे प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी v के स्थान पे यहाँ पास क्या है v डैश, तो n2/v डैश माइनस जिसमें प्रकाश चल रहा है उसका अपवर्तनांक n1 है, वस्तु दूरी क्या है u है, फिर इक्वल n2 से किसको हटाएंगे n1 को और r के स्थान पे r1, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरे पृष्ठ के लिए इसी तरह ले चलेंगे। तो देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु है i1 है तो वस्तु दूरी क्या है v डैश माइनस t और प्रतिबिंब की दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है v है। इसको जैसे हम यहाँ पास रखेंगे पूर्ण करेंगे। इसमें देखिए प्रकाश n2 अपवर्तनांक से n1 में जा रहा है इसलिए सबसे पहले हम क्या है n1 अपवर्तनांक को किसके साथ ले चलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी के साथ। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा n1/v हो जाएगा माइनस n2 ले चलेंगे n2/v डैश माइनस क्या t, प्रकाश n2 से n1 में जा रहा है इसलिए n1 से n2 घटाएंगे और r के स्थान पे क्या पुट करेंगे, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है r2 है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो t है ये बहुत छोटा होगा क्योंकि लेंस पतला होता है, बहुत सूक्ष्म होने के कारण इसकी उपेक्षा करेंगे अर्थात छोड़ेंगे। तो v डैश माइनस t को क्या लिख सकते हैं v डैश ही, तो यहाँ v डैश पुट कर देंगे इक्वेशन 2। 1 और 2 को जोड़ेंगे, बाएं पक्षों को एक साथ दाएं को एक साथ करेंगे तो इसमें से n2/v डैश n2/v डैश एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, यहाँ एक प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से n1 को कॉमन करेंगे तो v/v माइनस 1/u और यहाँ से क्या n2 माइनस n1 को कॉमन करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 मिलेगा। उसके पश्चात आपको हमने पहले पीछे ही वाले उसमें वीडियो में बताया था कि 1 n2 ये होता है n2/n1 के और इसी को हम क्या मानते हैं n1 को इधर ट्रांसफर करके यहाँ जैसे ट्रांसफर करेंगे तो n2/n1 को प्राप्त होगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। इसके स्थान में क्या पुट कर देंगे n, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। और फिर हमको क्योंकि फोकस दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, वस्तु जो है इसको कहाँ मानेंगे अनंत पे, और जब अनंत मानेंगे तो लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा द्वितीय फोकस पे। इस तरह से u का मान इनफाइनाइट लेंगे और v का मान क्या है f, इसको यहाँ पुट करेंगे। 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है 0। इस तरह से 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, जो कि लेंस मेकर का सूत्र है या पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का फार्मूला है। इसी के एक आगे स्टेप ये समीकरण 4 हो जाएगा। 3 और 4 की तुलना कर देंगे क्योंकि इनके दाएं पक्ष बराबर हैं तो एक फार्मूला हमको मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आज का टॉपिक यही था। इसके बाद अगले वीडियो में जो इस चैप्टर में और डेरिवेशंस कराएंगे उसके बाद इस पे आंकिका